राजधानी पटना में दबंगों के कहर की शिकार एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ 2 दिनों तक थाने में गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से के आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आज एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ एसएसपी साहब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्राइम मीटिंग कर रहे थे, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनने का पाठ पढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर इंसाफ के लिए एक मां 2 बच्चियों के साथ एफआईआर की कॉपी लेकर उन्हीं के दफ्तर के पास भटक रही थी, मगर उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। महिला के मुताबिक 8 जुलाई को दबंगों ने राजीव नगर इलाके में मौजूद इसके दुकान में लूटपाट की, फिर घर पर कब्जा कर लिया और महिला सहित उसकी दोनों बेटियों को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तभी से ये दर दर की ठोकरें खा रही है। जिस तरीके से प्राइमा फेसी इनके साथ मारपीट की गई, इनकी बच्चियों के साथ मारपीट की गई, तो इसमें पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इनिशिएटिव नहीं लिया और ये 2 दिनों तक थाने में केवल इस इंतजार में रह गई कि पुलिस कब इनके घर पहुंचती है। आखिरकार ये थक हार कर थाने से निकल गई और मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में रात में सीढ़ियों में अपने बच्चियों के साथ ये थी रात भर, और उसके बाद ये यहाँ पर है, आज मिली है हमें इस हालत में। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ था, मार पिटाई हुई, एफआईआर तो हो गया, पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस कह रहे हैं हम लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे आपका घर कोई निकाल दिया है, आपको हम नहीं निकालने गए हैं, वैसे आप जाके घर से निकालिए, हम लोग नहीं जाएंगे। पुलिस हमेशा यही कहा आप जाइए जहाँ जाना है। जी बहुत ज्यादा मारपीट हुई है मेरे साथ भी। हम मुंह बांध करके, हाथ पीछे बांध करके मारे थे मुझे। हम दोनों बहनों को दुकान में मतलब कि चारों तरफ से घेर करके सब बैठ गए थे। उसके बाद मम्मी को घर में जाके बहुत मारे हाथ पर, उसके बाद उनको बाहर, वो बेहोश हो गई थी। जैस्मिन के मुताबिक 4 साल पहले ही पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद से ये अपने घर में ही किराना दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाकर बच्चों को पाल रही थी। अब इसके घर पर कब्जा करने वालों का दावा ये है कि महिला के पति ने उन्हें वो घर बेचा है, मगर हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो नहीं खोलेगा तो पुलिस इतनी कमजोर है कि उसको निकलवा नहीं सकेगी बाहर। उसके लिए तो कमजोर है सर निकलवाने के लिए, ऐसे कि ना इनको निकलवा सकते हैं ना हम उनको निकलवा सकते हैं। हाँ, गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, निकलवाने का तो मेरे पास पावर नहीं है सर। तो मतलब वो इसका सामान वान भी इनका सब अंदर में था, कुछ सामान है उसका सब होगा, लेकिन निकलवाने का तो पावर नहीं है सर। नहीं, आप घर से तो बाहर नहीं निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है एसएचओ साहब तो गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार होंगे सारे लोग जो भी नाम सबसे। फिलहाल तो ये अपने बच्चियों के साथ सड़क पर भटक रही है। नहीं देख रहे हैं। जिस दिन महिला को घर से निकाला, उसने बच्चियों के साथ रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, फिर कोतवाली डीएसपी ऑफिस पहुंची, जहां से महिला थाने भेज दिया गया, मगर वहां से उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। पुलिस के इस रवैये से पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता भी हैरान हैं। उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो मारपीट की घटना एक आपराधिक घटना है, फौजदारी घटना है, उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास जो बहुमूल्य सामान थे, इनकी बात माने तो जो आभूषण थे बच्चियों की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी, कई जो दूसरी चीजें वो घरों के अंदर ही कैद होकर रह गई हैं, सामान जो थे, और उसको लाने की हिम्मत इन्होंने जुटाई, लेकिन वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने इनके घर पर कब्जा रखा है। और पटना पुलिस ने केवल ये एफआईआर लॉन्च कर अपना कर्तव्य जो है वो पूरा कर लिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।